हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस बेसिक चीज़ में हम ये जानेंगे कि इंटरवल्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरवल्स में यहाँ पे दिया गया है कि लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस दैन बी, देन द क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाई, बड़े ब्रैकेट में इसको लिखा गया है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों अगर रियल नंबर हो जिसमें जो बी है वो ए से बड़ा हो, यानी जो ए है वो बी से अगर छोटा हो, देन द क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। तो कह रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट्स ए बी हैं, जो दोनों रियल नंबर ए बी हैं, उनको क्लोज इंटरवल जब हम बात करेंगे ना तो उसको इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी करके लिखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जो बड़ा नंबर यहाँ पे होता है ना उसको हमेशा हम दाहिने तरफ लिखते हैं और छोटे नंबर को हमेशा हम बाएं तरफ लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू बी। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे, इसको समझते हैं कि ये क्या है। जैसे फ्रेंड्स, उसमें क्या कहा गया था कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है अगर उसको लिखना है तो इसमें कहा गया था कि जो बी है वो ए से बड़ा होना चाहिए, यानी जो ए है वो लेस देन बी होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया था कि इसको लिख रहे थे ऐसे, और कहा जा रहा था कि जो x है वो बिलोंग करेगा आर में, सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू बी। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको बाय एक एग्जाम्पल अगर समझे ना तो देखें इसको किस तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे कोई क्लोज इंटरवल 1 to 5 लिया है, अगर हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल 1 to 5 लिया है तो इस बड़े ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा कि जो x है, आप कहेंगे कि जो x है x बिलोंग्स टू r लिखेंगे, एंड सच दैट यहाँ पे जो 1 है हम कहेंगे 1 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह से आपका आता है कि क्लोज इंटरवल 1 to 5 इसमें x बिलोंग कर रहा है r में, तो इसका मतलब ये है कि जो ये क्लोज इंटरवल 1 to 5 है ना वो एक तरह का सेट होता है। क्लोज इंटरवल 1 to 5 जो है वो एक तरह का सेट होता है। इसमें 1 से ले करके 5 तक के जितने भी नंबर्स होंगे ना वो यहीं पे इंक्लूड होंगे। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे आपका यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और भी इधर आपका -1, -2 ऐसे करके है। तो हमें मतलब है 1 to 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें जब भी ये बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है ना फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होता है तो करते क्या है कि जो भी ये सेट होता है उस सेट में हम क्या करते हैं 1 से ले करके 5 तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी नंबर को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे आपका पहला जो पॉइंट्स है वो 1 है, इसमें भी कहा गया है कि जो x जो है वो 1 के बराबर आप ले सकते हैं, 1 के इक्वल ले सकते हैं, या 1 से क्या कर सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। तो यानी x की जो वैल्यू है आप 1 ले सकते हैं। आप इसके अगला वाला पॉइंट 1.1 ले सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं। यहीं पे आपका 1.5 मिलेगा, 1.5 ले सकते हैं। ऐसे आपको 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और यहाँ तक कि जो लास्ट वाला नंबर है ना वो 5 भी मिल जाएगा आपको यहीं पे। तो यहाँ से लेके जितने भी आपको नंबर्स यहाँ पे दिख सकते हैं वो सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे। तो जो ये आएगा ना इसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल 1 to 5। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटरवल वर्ड इस तरह के ब्रैकेट के साथ लगता है तो वो एक तरह का सेट होता है, वो एक तरह का समुच्चय होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो a से लेकर के b तक होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कहा है ना वो x बिलोंग्स टू r, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना वो रियल नंबर की लाइन है। तो अगर ये रियल नंबर की लाइन है तो कह रहा है कि रियल नंबर में उन सारे नंबर का हम कलेक्शन करेंगे
रियल नंबर में उन सारे नंबर का हम कलेक्शन करेंगे जो A से लेकर के B तक हों, यानी जो 1 से लेकर के 5 तक हों। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक जितने भी नंबर्स हैं ना, उनको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया और एक इस तरीके से हमने इसको सेट नाम दिया, क्लोज इंटरवल 1 to 5। तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्लोज इंटरवल 1 to 5 क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्लोज इंटरवल पढ़ने के बाद आप देखें उसी तरीके से सिमिलरली करके द ओपन इंटरवल ऑफ A and B इज डिनोटेड बाय इन स्मॉल ब्रैकेट AB। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में A और B को लिखा गया है कामा के साथ। तो जब भी फ्रेंड्स इस तरह के ब्रैकेट के साथ अगर इंटरवल वर्ड इस्तेमाल होता है तो आप ये हमेशा समझेंगे कि वो एक तरह से सेट के बारे में बात कर रहा है। तो इसको किस तरीके से डिफाइंड किया है, एंड इज डिफाइंड एज ओपन इंटरवल, इसको हम पढ़ सकते हैं ओपन इंटरवल AB इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट A इज लेस देन x इज लेस देन B। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा है ना कि जो ओपन इंटरवल AB होगा वो एक इस तरह का सेट होगा जिसमें आपके रियल नंबर के ऐसे x होंगे जो A से बड़े होंगे और B से छोटे होंगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जो पिछला वाला एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप इसको पढ़ रहे थे 1 to 5 ये पढ़ रहे थे, तो इसमें आपने कहा था कि x बिलोंग्स टू R सच दैट A इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू B, आपने ये पढ़ा था। अब जैसे ही ओपन इंटरवल की हम बात करते हैं, अगर लिखना रहे तो ओपन इंटरवल 1 to 5 ऐसे लिखेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R सच दैट 1 इज लेस दैन x इज लेस दैन 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x है ना वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। यानी जो आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आपका 1 था और यहाँ पे आपका 5 था, तो इस पॉइंट 1 और 5 को छोड़ करके आगे के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस सेट में होगा। यानी अगर हम इसको 1 5 नाम दें तो हम कह सकते हैं कि इस 1 को और 5 को छोड़ के जब भी छोटा ब्रैकेट बनता है, स्मॉल ब्रैकेट बने, तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे। यानी 1 को छोड़ के उससे बड़ा वाला ही पॉइंट लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखा है x की वैल्यू आप 1 से बड़ा ले सकते हैं। यानी जब x का मान अगर हम 1 से बड़ा लेंगे ना तो 1.1 ले सकते हैं, 1.01 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि यहाँ पे भी आपका स्मॉल ब्रैकेट है, तो आप क्या करेंगे 5 नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं 4.9 ले सकते हैं, 4.99 ले सकते हैं इस सेट में, बट 5 नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें जब भी ओपन इंटरवल आएगा तो उसकी डेफिनेशन ऐसे कुछ है। तो इस तरीके से आप ये समझेंगे कि जब भी ओपन इंटरवल आपका आएगा, ओपन इंटरवल, तो उसमें इस वाले पॉइंट को, शुरुआत वाले पॉइंट को और लास्ट वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे छोड़ के उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको हम, उन सभी को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये भी एक तरह का सेट बनेगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स आपका अगर देखें, अगर हम यहीं से अगर इस ब्रैकेट को ज़रा सा चेंज कर दें, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ज़रा सा अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, मीन्स यहाँ पे अगर हम बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस इंटरवल को हम कहेंगे सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट। मीन्स लेफ्ट से कहीं ना कहीं ओपन है और राइट से क्लोज है, या इसको आप कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड फ्रॉम राइट। राइट से आपका क्लोज्ड है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, जब भी यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा ना तो यहाँ पे इक्वल की साइन तुरंत आ जाएगी, और यहाँ पे जब स्मॉल ब्रैकेट होगा ना तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू लेंगे आप इससे हमेशा बड़ा लेंगे। पिछले वाले में क्या कर रहे थे, जब यहाँ पे ओपन इंटरवल था तो आप देख रहे थे कि 5 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा ना तो आपको 5 को इसमें इंक्लूड जरूर करना होगा। यानी आप 1 को छोड़ सकते हैं, 1 को छोड़ सकते हैं, 1 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं आप सारे नंबर्स को आप लेंगे और यहाँ तक कि 5 को भी आपको इसमें रखना होगा। तो इस तरीके से आप एक तरह से इंटरवल पाए सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर हमें इस तरीके से लिखना रहे कि सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट
इसको अगर हमें लिखना रहे तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R सच a इज लेस दैन x इज लेस आर इक्वल टू b। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपने इस तरीके से समझ लिया कि अगर इस तरीके से आएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम देखें, अगर हम मान लीजिए कि यहीं पे अगर हम स्मॉल ब्रैकेट इधर कर दें, इधर स्मॉल ब्रैकेट कर दें और यहाँ पे अगर हम बड़ा ब्रैकेट कर दें, तो अगर हम बड़ा ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल की साइन यहाँ पे आएगी, बट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो आप इक्वल की साइन नहीं इंक्लूड कर सकते, नहीं लगा सकते आप। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जब आपका लेफ्ट से क्लोज्ड हो, लेफ्ट में अगर बड़ा ब्रैकेट हो तो आप इसको कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड। यहाँ पे क्लोज्ड वर्ड फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेमी क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट कह सकते हैं। और दाहिने तरफ से यानी राइट से अगर ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो सेमी ओपन इसको आप नाम देंगे, सेमी ओपन फ्रॉम राइट। तो अगर ऐसे करते हैं तो आप अगर इसका सेट बनाए ना तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आपको इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। तो अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 को इसमें नहीं रखना है। देखें 5 की जो वैल्यू है नहीं लेना है, x का जो मान है ना वो 5 से छोटा ही लेना है, आप 5 नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ से 5 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 के इक्वल ले सकते हैं, यानी हम यहाँ पे चाहें तो 1 को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सेमी क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट हो तो इस 1 को शामिल करेंगे और 5 को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, हमने आपको 4 तरह का इंटरवल यहाँ पे बताया। एक तो हमने ये पढ़ाया कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, फिर हमने ये बताया कि ओपन इंटरवल क्या होता है, फिर सेमी क्लोज फ्रॉम लेफ्ट, फिर सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट। ये 4 तरह के इंटरवल हमने पढ़ाया। तो फ्रेंड्स हमने 4 तरह के इंटरवल आपको बताए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको देख के आप इस डेफिनीशंस को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके डेफिनीशन दी गई है। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स लिखा है द सेमी क्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर सेमी ओपन फ्रॉम राइट। तो ये सेमी क्लोज है फ्रॉम लेफ्ट, सेमी ओपन फ्रॉम राइट है, ये इसको हम कह सकते हैं, दोनों नाम से हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे दिया है द सेमी क्लोज फ्रॉम लेफ्ट, द सेमी क्लोज फ्रॉम राइट आर सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो इसको देख लें आप। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इन सब के एग्जाम्पल आपको दे के हमने बता दिया है कि ये क्या होता है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होता है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरवल्स का जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला है और खूब ही इस्तेमाल होने वाला है। तो हम जानेंगे कि इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। तो देख लें यहाँ पे इसमें कहा है कि द इंटरवल हुज लेंथ रेंज इज इनफाइनाइट is said to be an infinite interval. Thus the interval a to infinite, यहाँ पे ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया गया है, माइनस इनफाइनाइट टू b एंड माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट इंटरवल में यही कहा गया है कि आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ओपन इंटरवल ए बी लिख रहे थे, तो जब भी इनफाइनाइट इंटरवल की बात होगी ना तो इसमें से ए या बी को, इनमें से एक को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट ले रहे हैं तो हम चाहें तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू बी, माइनस इनफाइनाइट टू बी लिख सकते हैं। और अगर हम b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट ले लें तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं a टू इनफाइनाइट। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब भी आप माइनस इनफाइनाइट लिखते हैं ना तो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है। जब भी इंटरवल में आपको माइनस इनफाइनाइट लिखना रहे तो हमेशा आप लेफ्ट में लिखेंगे, और प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे तो हमेशा उसको हम राइट में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका। और इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट रख लें, तो यहाँ पे आपको माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। ये भी एक तरह का इनफाइनाइट इंटरवल है।
हम आपको ये बता रहे थे फ्रेंड्स कि पीछे जो ओपन इंटरवल ए बी है वो क्या होता है। तो ये आप जानते हैं कि एक तरह का सेट होता है। तो जब भी इस तरह के इंटरवल्स आपके सामने आएंगे ना, तो आप ये समझेंगे कि ये एक तरह का सेट होगा आपका। जैसे अगर मैं माइनस इनफाइनाइट टू बी की बात करूं, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे 0 होता है। इधर की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आप प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाने लगते हैं, और इधर की तरफ जब आप आने लगते हैं ना, तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ आने लगते हैं। तो यहीं पे कहीं आपका अगर पॉइंट अगर कहीं पे ले लिया जाए बी, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे, ये सारे पॉइंट्स, उन सभी को अगर आप लेके अगर सेट बनाए ना, तो यहाँ पे आपको माइनस इनफाइनाइट टू आप बी लिखना पड़ेगा। ये एक तरह का सेट होगा। तो अगर आपको इसको अगर डिफाइंड करना रहे तो आप कैसे डिफाइंड करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन b। यानी माइनस इनफाइनाइट और b को छोड़ के जितने भी इसके बीच में पॉइंट्स आएंगे, उन सब का आप क्या कर सकते हैं? सेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इनफाइनाइट इंटरवल को समझ लिया। इसी तरीके से आप चाहें तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इसमें इनफाइनाइट इस्तेमाल करेंगे, तो कभी आप क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करूँ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिधर की तरफ इनफाइनाइट होगा, उधर की तरफ हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये इनफाइनाइट इंटरवल समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ये सारे तरह के आपको इंटरवल जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा जब आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।